गुड इवनिंग जी सब बच्चों को। तो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव के सीबीएसई पीवाईक्यू करेंगे 2023 में। अच्छा, एक चीज हम आपको बता दें, टोटल ना 15 सेट होते हैं पूरे इंडिया में। तो लगभग लगभग आप लगा के चलो कि हर चैप्टर के कितने क्वेश्चन होंगे। लेकिन ना हमने 2023 के कुछ क्वेश्चन पहले से करवाए हुए हैं, केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन। तो वो नहीं करवाएंगे हम आपको बता देते हैं। अगर आपको फिर भी वो करने होंगे ना, अभी 2-3 दिन पहले करवाए थे, तो आप क्या करो, यूट्यूब पे ये सर्च कर लो। जैसे आप ये सर्च करोगे ऐसा कुछ इंटरफेस आएगा, इसको ना क्लिक कर लेना। क्लिक करोगे, यहाँ पे ऑप्शन आएंगे होम, वीडियो, शॉर्ट, लाइव, प्लेलिस्ट। प्लेलिस्ट वाले ऑप्शन में चले जाओ। जैसे ही प्लेलिस्ट वाले ऑप्शन को खोलोगे ना, तो आपको ना देखो ये प्लेलिस्ट दिखेगी एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव की। इस एप्लीकेशन डेरिवेटिव की पूरी प्लेलिस्ट ओपन कर लो। ठीक है, ये तो आ गई एक्सरसाइज आ गई, ये एनसीईआरटी आ गई सारी। ठीक है, एनसीईआरटी खत्म होने के बाद ना ध्यान से देखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में नहीं, ये देखो, ये जो केस स्टडी बेस्ड है ना, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, इसमें शायद से पार्ट 1 या पार्ट 2 या पार्ट 3 में, आप एक बार चेक कर लेना ओपन करके, इन तीनों में हमने कुछ क्वेश्चन ना सीबीएसई 2023 के केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन करवा के रखे हुए। ठीक है, तो आप उसको देख लो एक बार, क्योंकि इसमें थोड़े क्वेश्चन कम होंगे। जो आज की क्लास है ना, उसमें थोड़े क्वेश्चन कुछ कम होंगे। अच्छा, तो सबसे पहले कुछ क्वेश्चन वो कर लेते हैं जो पिछले साल आपको सैंपल पेपर में पूछे थे ना क्वेश्चन, उस पर भी डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, एक असर्शन एंड रीजनिंग के ऊपर क्वेश्चन था। देखो, असर्शन रीजनिंग के ऊपर क्या होता है कि दो स्टेटमेंट दी होती है। जैसे एक स्टेटमेंट ये दी है, एक स्टेटमेंट ये दी है, तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। पढ़ लो क्वेश्चन के। लेट एफ एक्स बी ए पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 6। कहता है कि एक पॉलिनोमियल है जिसकी डिग्री 6 है, एफ एक्स का डेरिवेटिव ये दिया। ठीक है, तो ये हमें पहले पार्ट में पूछता है कि एफ एक्स हैज ए मिनिमम एट एक्स इक्वल टू 1। मिनिमम क्या एक्स इक्वल टू 1 पे होगा, तो क्या करो, यहां से क्रिटिकल पॉइंट निकाल लो। ठीक है, इसको 0 के बराबर ले लो, डी बाई डी एक्स एफ एक्स विच इज इक्वल टू 0। तो ये बन जाएगा x माइनस 1 का क्यूब, x माइनस 1 का क्यूब, x माइनस 3 का स्क्वायर। ठीक है, यहां से x की दो वैल्यूज आ जाएंगी, एक आ जाएगी 1 और एक आ जाएगी 3। एक 1 और 3 होगी, समझ गए ना, एक एक करके दोनों को 0 ले लो। अब आप क्या करो, इसको ना डबल डेरिवेटिव से नहीं करते हैं, डबल डेरिवेटिव थोड़ा लेंथी हो जाएगा। फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट से कर लेते हैं। नंबर लाइन बना लो। नंबर लाइन में देखो क्या करो, नंबर लाइन बनाओ माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी। इसमें क्रिटिकल पॉइंट प्लॉट करो, 1 और 3 प्लॉट करो, यहां 1 लो, यहां 3 लो, इनके बीच में कोई भी नंबर 4 ले लो, 4 यहां डालो, 4 माइनस 1 पॉजिटिव, 4 माइनस 3 पॉजिटिव। इनके बीच में ले लो 2, 2 माइनस 1 पॉजिटिव, 2 माइनस 3 पॉजिटिव, क्योंकि स्क्वायर है ये भी पॉजिटिव होगा। फिर 1 पे देखो, 1 डालो, 1 के पीछे 0 ले लो, 0 माइनस 1 नेगेटिव, 0 माइनस 3 पॉजिटिव, क्योंकि इसका स्क्वायर करना है। तो अब आप देखो 1 पे ना आपका नेगेटिव से पॉजिटिव चेंज हो रहा है ना, एट एक्स इक्वल टू 1 साइन चेंजेस नेगेटिव टू पॉजिटिव। तो आप बोल सकते हो कि x इक्वल टू 1 इज अ मिनिमम, इज अ पॉइंट ऑफ मिनिमा। तो इसका मतलब ये करेक्ट है, पहला वाला इज अ मिनिमा, है ना, देखो यही बोला हुआ है, तो ये ट्रू हो गया आपका। अब इसका दूसरा पार्ट देखो क्या लिखा हुआ है, कहता है कि अगर एफ एक्स 0 से छोटा हो, अगर आपका डेरिवेटिव 0 से छोटा हो, 0 से छोटा मतलब नेगेटिव हो, और अगर आपका डेरिवेटिव 0 से बड़ा हो, 0 से बड़ा मतलब पॉजिटिव हो, मतलब नेगेटिव टू पॉजिटिव हो। अगर नेगेटिव टू पॉजिटिव हो, वही लिखा हुआ देखो, अगर नेगेटिव टू पॉजिटिव हो तो उसको क्या बोलते हैं, मिनिमम एट एक्स इक्वल टू, है ना, वही तो बताया। अगर नेगेटिव टू पॉजिटिव हो तो उसको क्या बोलते हैं, मिनिमम वैल्यू। इसका मतलब ये भी करेक्ट है। तो दोनों स्टेटमेंट आपकी करेक्ट है, तो आप बोल सकते हो कि आपका ये हो जाएगा, बोथ ए एंड आर ट्रू। ठीक है, और इसमें ये वाला जो पॉइंट है ना 3, यहां पे साइन चेंज नहीं हो रहा, पॉजिटिव या पॉजिटिव आ रहा है, तो ये पॉइंट ना तो मैक्सिमम है ना तो मिनिमम। समझ गए यहां तक? चलो जी आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, ये क्वेश्चन भी आपको पिछले साल का सैंपल पेपर में पूछा गया था। फाइंड द इंटरवल इन विच दिस फंक्शन इज इंक्रीजिंग। हमें बताना है कि ये फंक्शन कहां पे इंक्रीजिंग होगा। तो क्या करो, इसका डेरिवेटिव निकालो, इसमें u इंटू वी लगा दो, x बाहर, ex की ex बाहर, x की 1 हो जाएगी, x की डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगी। अब क्या करो, इसमें से ना ex कॉमन निकालो, अंदर बचेगा x प्लस 1। चलो अब इसको 0 के बराबर,
एफ डैश एक्स को 0 ले लो तो ये बनेगा e रेस्ट टू पर x इंटू एक्स प्लस 1 विच इज इक्वल टू 0। तो यहां से देखो ex कभी भी 0 नहीं हो सकता और x प्लस 1 0 हो जाएगा, तो x हो जाएगा -1, है ना। e रेस्ट टू पर x कभी भी 0 नहीं हो सकता, क्योंकि अगर आप x की जगह 0 डाल दो तो एनीथिंग रेस्ट टू पर 0 तो 1 ही होता है ना। तो e रेस्ट टू पर x हमेशा 1 से 1 0 कभी नहीं हो सकता, ठीक है, कभी भी 0 नहीं हो सकता। अच्छा, अब इसके बाद क्या करो, नंबर लाइन बनाओ। नेक्स्ट स्टेप में क्या करो, नंबर लाइन बनाओ। नंबर लाइन कहां से कहां तक, नंबर लाइन ले लो -∞ से इन्फिनिटी, ठीक है। इनके बीच में ये -1 प्लॉट करो। अब इनके बीच में कोई भी नंबर पिक कर लो, 0 यहां डालो, x की जगह 0 डालो, e रेस्ट टू 0 0 प्लस 1, ये बनेगा 1 इंटू 1 पॉजिटिव आया। इसी तरह ये दिखाने की जरूरत नहीं होती है, ठीक है, ये दिखाने की जरूरत नहीं होती। इसी तरह इनके बीच में नंबर ले लो, -2 ले लो, -2 यहां डालो, e की पावर -2 प्लस 1, ये बन जाएगा 1/e² इंटू -1, तो ये बनेगा -1/e², नेगेटिव आया, e होता है 2.7, ठीक है, तो नेगेटिव आ गया। तो जो नेगेटिव है वो इंक्रीजिंग, जो पॉजिटिव है वो डिक्रीजिंग। आप लिख सकते हो f इज इंक्रीजिंग। इंक्रीजिंग कहां से कहां तक, -1 से इन्फिनिटी, और डिक्रीजिंग हो जाएगा f इज डिक्रीजिंग। बस इसको 2 दिन और लगेंगे चैप्टर को कंप्लीट होने में, सैटरडे तक ये कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद हम कल करेंगे 2021 वाले क्वेश्चन, 2012 से लेकर 2021 वाले क्वेश्चन भी करने हैं, उनको 2 दिन लगेंगे, तो उसके बाद ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। 2 दिन और 2 क्लासेस और लगेंगी। मंडे से इंटीग्रेशन स्टार्ट, मंडे से दूसरी नई बुक स्टार्ट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, आपको बताना है कि ये फंक्शन, इस फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है। क्या निकालनी है, इसकी मैक्सिमम वैल्यू। तो इसका डेरिवेटिव निकालो सबसे पहले। इसकी डिफरेंशिएशन करोगे तो ये बनेगा -8x प्लस 2 अपॉन 4x² प्लस 2x प्लस 1 का स्क्वायर। समझ आया कि नहीं आया? देखो, जिसको नहीं समझ आया कैसे किया, ऐसा था, इसको ऊपर ले जाओ, इसको ऊपर लेके अब इसका डेरिवेटिव निकालो। ये बनेगा -1 4x² प्लस 2x प्लस 1 की पावर -2, और फिर अंदर वाले को करो, ये बनेगा 8x प्लस 2। क्या बनेगा, 8x प्लस 2। इसको नीचे ले जाओ, 4x² प्लस 2x प्लस 1 का स्क्वायर इंटू 8x प्लस 2, वही लिखा, देखो वही लिखा, ठीक है, समझ गए। चलो अब अगला स्टेप, क्रिटिकल पॉइंट, f डैश x को 0 ले लो, f डैश x को 0 लो, इसका 0 ले लो, तो ये बनेगा -8x प्लस 2 अपॉन 4x² प्लस 2x प्लस 1 विच इज इक्वल टू 0। ये तो 0 हो नहीं सकता, इसको यहां ले आओ, तो यहां से सीधा क्या आ जाएगा, -8x प्लस 2 विच इज इक्वल टू 0, माइनस यहां आ जाएगा 8x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, x इक्वल टू -2/8 -1/4, ठीक है। अब इसका डबल डेरिवेटिव निकालना थोड़ा मुश्किल है, यहाँ पे u/v लगाओगे लेंथी हो जाएगा, आप कर सकते हो, लेकिन हम आपको पता है कैसे बताएं, आप फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट से कर लो। नंबर लाइन तो सबको बनाने आती है, तो नंबर लाइन से कर लो, है ना, नंबर लाइन वाला कर लो। इस पे नंबर लाइन बनाओ, -∞ से इन्फिनिटी, इसके बीच में -1/4 ले लो। अब इनके बीच में कोई भी नंबर प्लॉट करो, 0 ले लो, 0 यहां डालो, ये तो पॉजिटिव रहेगा, 0 प्लस 2 और बाहर माइनस है तो नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। अब इनके बीच में ले लो -1 यहां डालोगे तो पॉजिटिव, यहां -1 डालो, -8 -2 -10 प्लस 10 हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। अब देखो यहां पे साइन पॉजिटिव से नेगेटिव चेंज हो रहा है, तो आप लिख सकते हो एट x इक्वल टू -1/4
साइन चेंजेस नेगेटिव टू पॉजिटिव, साइन चेंजेस नेगेटिव टू पॉजिटिव, तो ये हो जाएगा आपका x इक्वल टू -1/4 इज अ पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमम, इज अ पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमम। अब हमें क्या निकालनी है, मैक्सिमम वैल्यू। हमें क्या निकालनी है, मैक्सिमम वैल्यू। तो मैक्सिमम वैल्यू के लिए क्या करो, x इक्वल टू -1/4 यहां डाल दो, यहां से मैक्सिमम वैल्यू मिल जाएगी। x इक्वल टू -1/4 इसमें रिप्लेस कर दो, तो ये बनेगा 1/4 -1/4 का स्क्वायर 2 इंटू -1/4 +1। सॉल्व कर लो, ये बनेगा 4/16, ये बनेगा 2/4 और ये बनेगा 1। इसका एलसीएम 16 एलसीएम 1/16 एलसीएम 4 + 8 + 16, 16 को ऊपर ले जाओ, ये बन जाएगा 16 24 28 20 और 28, तो ये बनेगा 4/7, 4/7। देख लो इसको, 4/7 हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, find the maximum profit that a company can make if the profit function is this, where x is the number of units and p is the profit function। हमें बताना है कि मैक्सिमम प्रॉफिट कितना होगा, तो क्या करना है, डिफरेंशिएट। ठीक है, डिफरेंशिएट क्रिटिकल पॉइंट डबल डेरिवेटिव, इसका डेरिवेटिव निकालो, इसका डेरिवेटिव हो जाएगा इसकी 0, इसमें x होगा शायद, इसकी 0, इसकी 42 और x² की 2x। ठीक है, अब क्या करो, क्रिटिकल पॉइंट f'(p'(x) को 0 ले लो, ये बन जाएगा 42 - 2x which is equal to 0, 42 equal to 2x, ये और ये कैंसिल करो, x equal to 21। अब डबल डेरिवेटिव भी निकालो, इसको दोबारा डिफरेंशिएट करो, ये बनेगा p'(x), 42 की 0, 2x की 2 और ये 0 से छोटा है। अगर ये 0 से छोटा है तो p आपका मैक्सिमम हो जाएगा। आप लिख सकते हो p इज मैक्सिमम एट x इक्वल टू -2 21। अब हमें निकालना है मैक्सिमम प्रॉफिट, तो मैक्सिमम प्रॉफिट के लिए क्या करो, ये 21 यहां रिप्लेस कर दो, x की जगह 21 यहां डाल दो, 72 42 इंटू 21 -21 का स्क्वायर। सॉल्व कर लो, बस आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये काम तुम्हारा रहा। मल्टीप्लाई तो सबको करना आता ही है, तो वो तुम कर ही लोगे। चलो अगला देखते हैं। अब स्टार्ट होते हैं सीबीएसई 2023 के क्वेश्चन। द मीडियन ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 2 cm3/s। देखो cm/s, क्यूब नहीं। ये हमारे पास कौन सी ट्राइंगल है, इक्विलेटरल ट्राइंगल। इस इक्विलेटरल ट्राइंगल को मान लो, साइड्स मान लो इसकी x x x, ठीक है, और मीडियन बना रहे हैं, ये मीडियन हो गया, ये क्या हो गया, मीडियन हो गया। इसकी ले लो y, ठीक है। अब मीडियन है ना, अगर ये मीडियन है तो ये कितना हो जाएगा, x/2 और ये भी हो जाएगा x/2। ठीक है, क्योंकि मिड पॉइंट है ना, मीडियन डिवाइड करता है, तो ये रेशो और ये रेशो इक्वल हो जाएगी। अच्छा, अब इसने बोला कि जो मीडियन है, मीडियन मतलब ये y, तो y जो है वो इंक्रीज हो रहा है, कितना, 2√3 cm/s। तो आप लिख सकते हो कि dy/dt ये बनेगा 2 cm/s, 2√3 cm/s। हमें क्या निकालना, हमें निकालना फाइंड द रेट एट विच इट्स साइड इज इंक्रीजिंग। हमें बताना है कि इसकी साइड कितनी इंक्रीज करेगी, साइड क्या, x, मतलब हमें dx/dt निकालना, ये निकालना। ठीक है। अच्छा, एक चीज हमने ना यहाँ पे परपेंडिकुलर लिख दिया, तो ये आपने बचपन में पढ़ा होगा कि मीडियन जो है इक्विलेटरल ट्राइंगल में आल्टीट्यूड का भी काम करता है। ठीक है, ये प्रॉपर्टी होती है कि जो मीडियन होता है वो आल्टीट्यूड का काम भी करता है इक्विलेटरल ट्राइंगल में। तो अब इस ट्राइंगल को यूज कर लो, तो यहां से आप x की वैल्यू निकाल लो पहले,
तो इन ट्राइंगल ए बी सी पीजीटी यूज कर रहे हैं, एच का स्क्वायर एक्स स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर एक्स बाई टू का स्क्वायर, हमें डी एक्स बाई डी टी निकालना है। ठीक है, अब क्या करो, ये बनेगा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाय 4, इसको इधर लो, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाय 4 विच इज इक्वल टू वाई स्क्वायर, इसका एलसीएम ले लो, 4x स्क्वायर में से x स्क्वायर गया, 3x स्क्वायर बाय 4, इन सबको उस तरफ ले जाओ, x स्क्वायर इक्वल टू 4y स्क्वायर अपॉन 3, स्क्वायर को उधर, x इक्वल टू रूट 4y स्क्वायर अपॉन 3, इसका रूट निकालो 2y अपॉन रूट 3। अब इसका डेरिवेटिव डिफरेंशिएट करो, dx बाई dt, 2 बाई रूट 3 बाहर निकाल लो, कांस्टेंट बाहर, ये बनेगा dy बाई dt, dy बाई dt की वैल्यू हमारे पास है 2 रूट 3, तो ये रूट 3 कैंसिल, ये 4 हो जाएगा, 4 सेंटीमीटर पर सेकेंड। देखो इसको यहां तक, ये हमारा आंसर हो गया। चलो अगला देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ, द इंटरवल इन विच दिस फंक्शन इज डिक्रीजिंग, हमें बताना है कि ये फंक्शन कहां पे डिक्रीजिंग होगा, तो इसका डेरिवेटिव निकालो। इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, ये बनेगा 6x स्क्वायर 18x प्लस 12, 6x स्क्वायर प्लस 18x प्लस 12, इसको इसमें से 6 कॉमन निकालो, ये बचेगा x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, है ना। अब इसके फैक्टर्स निकालो, x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, ये बनेगा x स्क्वायर प्लस 2x प्लस x प्लस 2, इन दोनों में x कॉमन, इन दोनों में 1 कॉमन, तो x प्लस 2 बाहर आ जाएगा, अंदर बचेगा x प्लस 1, तो यहां लिखो एफ डैश एक्स इक्वल टू 6 इंटू एक्स प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 1, है ना, ऐसा बन गया। अब क्या करो, यहां से क्रिटिकल पॉइंट निकालो, एफ डैश एक्स को 0 ले लो, तो ये बनेगा 6 इंटू एक्स प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0, यहां से x हो जाएगा -2 और x हो जाएगा -1। ठीक है, अब नंबर लाइन बनाओ, इसके बाद क्या करो, नंबर लाइन बना लो। नंबर लाइन कहां से कहां तक, माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी, यहां पे नंबर्स प्लॉट कर लो, -2 और -1। ठीक है, अब क्या करो, इनके बीच में कोई भी नंबर, इनके बीच में 0 ले लो, 0 यहां डालो, 0 प्लस 2 पॉजिटिव, 0 प्लस 1 पॉजिटिव। अब इनके बीच में -1.5, -1.5 प्लस 2 0.5 पॉजिटिव, -1.5 प्लस 1 -0.5 नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव, यहां लिख दो नेगेटिव। इनके बीच में -3, -3 प्लस 2 नेगेटिव, -3 प्लस 1 नेगेटिव, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव। अब ध्यान से देखो, हमें डिक्रीजिंग बताना है, तो डिक्रीजिंग होता है ये नेगेटिव, तो आप लिख सकते हो f इज डिक्रीजिंग, f इज डिक्रीजिंग ऑन -2 टू -1, ये लो जी, ये आंसर हो गया। ठीक है, देखो जरा इसको यहां तक, फिर अगला कराते हैं। अब नेक्स्ट देखो, फाइंड द इंटरवल इन विच दिस फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, आपको बताना है कि ये फंक्शन कहां इंक्रीजिंग होगा। इसका डेरिवेटिव निकालो, इसका डेरिवेटिव हो जाएगा 6x स्क्वायर -3, 6x स्क्वायर -3। अब क्या करो, क्रिटिकल पॉइंट निकाल लो, एफ डैश एक्स को 0 ले लो, 6x स्क्वायर -3 इक्वल टू 0,
ये बनेगा 6x स्क्वायर इक्वल टू 3, x स्क्वायर इक्वल टू 1/2, x इक्वल टू प्लस माइनस 1/√2। x कितना हो गया? प्लस माइनस 1/√2। नंबर लाइन बनाते हैं, माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी, इनके बीच ये नंबर प्लॉट करो, 1/√2 और माइनस 1/√2। ठीक है, ये बन गया। अब क्या करो, इनके बीच में कोई भी नंबर, ये कितना होता है? माइनस ये 1/√2 कितना होता है? 0 पॉइंट समथिंग होता होगा, 0 पॉइंट समथिंग। इनके बीच में क्या ले लो? इनके बीच में आप ले लो 1 ले लो, 1 याद आ लो। 6 × 1 का स्क्वायर 6, 6 - 3 पॉजिटिव आएगा। ठीक है, इसी तरह ये नेगेटिव हो जाएगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा। तो इंक्रीजिंग कहां पे है? पॉजिटिव वाला इंक्रीजिंग है। एफ इज इंक्रीजिंग ऑन माइनस इंफिनिटी से माइनस 1/√2 यूनियन 1/√2 टू इंफिनिटी। ये लो जी, ये भी हो गया कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब एक केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन है, ये भी कर लेते हैं। द इक्वेशन ऑफ द पाथ ट्रेस्ड बाय अ रोलर कोस्टर इज गिवन बाय द पॉलिनोमियल। आपके पास इक्वेशन ऑफ पाथ दी हुई है। इफ द रोलर कोस्टर क्रॉस y एक्सिस एट द पॉइंट, ये जो पॉलिनोमियल है ये y एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रहा है, ठीक है, एट 0 - 1 पे। तो हमें बताना है आंसर द फॉलोइंग, आपको a निकालना है। तो कैसे करेंगे देखो, आप ये वाला पॉइंट इसमें यूज कर लो, 0 - 1 इसमें। देखो ये होता है x, ये होता है y, आप y को fx भी बोलते हो, तो आप fx की जगह -1 लिख दो, -1 a x + 9, x की जगह 0 और यहां पे x की जगह 0 और यहां पे भी x की जगह 0। तो ये बन जाएगा -1 9, ये बनेगा 9 × -3 -27 है, तो a हो जाएगा 1/27। ये आंसर हो गया। ठीक है, इसी तरह इसके ऊपर एक और पार्ट है, f" निकालना है एट x = 1, मतलब इसको 2 बार डिफरेंशिएट करके x की जगह 1 डाल दो। ठीक है, इसको ना मल्टीप्लाई करके लिख दो। पहले a की जगह लिखो 1/27, a की जगह 1/27, इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं। देखो पहले तो लिखो x + 9, इसको इससे मल्टीप्लाई x² -3x + x -2x -3। अब इसको इससे मल्टीप्लाई x³ -2x² -3x 9x² -18x x³ -2x² -3x 9x² -18x -27। ये बन जाएगा। तो ये बनेगा x³ ये बनेगा 7x², ये और ये गया, ये बनेगा -21x -27। एक बार दोबारा चेक कर लो, x² -2x -3 x³ -2x² 9x² माइनस ये प्लस होगा, है ना, 9 में से 2 गया 7, फिर ये देखो, फिर इधर आ जाओ -3x चेक करना पड़ता है, वरना तुम लोग पता है कमेंट करके गलतियां भी निकाल देते हो 2 मिनट में। और कुछ बोलो ना बोलो, गलतियां तो सारी निकालते हैं। -3x -18x -21x -27। चलो अब इसका 2 बार डेरिवेटिव निकाल लो। पहले तो एक बार करो, इसका डेरिवेटिव होगा 3x² + 14x -21, है ना, 3x² + 14x -21। अब इसका डबल डेरिवेटिव, हो जाएगा 6x + 14, है ना, x की जगह 1 डाल दो
1/27, 6 इंटू 1 प्लस 14, तो ये बनेगा 20/27। ये लो जी, ये भी कंप्लीट हो गया। अब देखो अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, सम ऑफ टू नंबर्स इज 5। मान लो वो दो नंबर x और y है, x प्लस वाई 5 के बराबर है, तो एक को ले लो 5 माइनस एक्स। सम ऑफ द क्यूब्स ऑफ दीज नंबर्स इज लीस्ट। आपको बताना है कि इन दोनों के सम, इनका सम ऑफ द क्यूब लीस्ट होना चाहिए। मतलब कि आप मान लो कि इनके सम का क्यूब एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, इसको लीस्ट बताना है। लीस्ट मतलब मिनिमम, इसको मिनिमम बताना है। और फिर आपको बताना है फाइंड द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ दीस नंबर, और फिर उन दोनों नंबर का स्क्वायर का सम करना है। ठीक है, तो लीस्ट बताने के लिए क्या करना पड़ेगा, डिफरेंशिएट, क्रिटिकल पॉइंट, डबल डेरिवेटिव। इसमें क्या करो, y की वैल्यू डाल दो पहले। y देखो दिया हुआ है 5 माइनस एक्स। चलो इसका डेरिवेटिव निकालो, इसका डेरिवेटिव आ जाएगा 3x स्क्वायर, इसका डेरिवेटिव होगा 3 इंटू 5 माइनस एक्स का स्क्वायर, और इसकी हो जाएगी -1। फिर डबल डेरिवेटिव भी निकाल लो। डबल डेरिवेटिव निकालोगे तो क्या हो जाएगा 6x प्लस 6 5 माइनस एक्स, और इसकी होगी -1, और ये वाला -1, तो ये +1 हो जाएगा। ठीक है, चलो अब क्रिटिकल पॉइंट, f डैश x को 0 ले लो, f डैश x को 0, इसको 0 लो। 3x स्क्वायर, ये माइनस मल्टीप्लाई कर लो, -3 5 माइनस एक्स का स्क्वायर, इसको उस तरफ 3x स्क्वायर इक्वल टू 3 इंटू 5 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, a माइनस बी का स्क्वायर लगाओ, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ये टर्म और ये टर्म कैंसिल, इस 10x को यहां ले आओ, 10x इक्वल टू 25, x इक्वल टू, ये और ये काट दो, x इक्वल टू 5/2। अब ये 5/2 यहां रिप्लेस करो इसमें, तो देखो d2s dx स्क्वायर एट x इक्वल टू 5/2। यहां पे 5/2, 6 इंटू 5/2, 6 इंटू 5 माइनस 5/2, ये बनेगा 15, ये बनेगा 10 में से 5 गए 5/2, तो ये बना 30। 30 0 से बड़ा है, तो इसका मतलब सम क्या हो जाएगा, सम इज मिनिमम, सम लीस्ट हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करो, अब y निकालो पहले। देखो y है 5 माइनस एक्स, 5 माइनस एक्स, x है 5/2, तो ये भी हो जाएगा 5/2। अब हमें निकालना है, सम करना है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर निकालना है। ठीक है, यही बोला है, सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ दीज नंबर्स। तो एक्स स्क्वायर क्या 5/2 प्लस 5/2, ये बनेगा 25/4, 25/4, 25/4, 25/4, 50/4, 25/2 आंसर। ये लो जी, ये भी कंप्लीट हो गया। ठीक है, लेकिन हम आपको फिर बोल रहे हैं कि अगर आपको बाकी क्वेश्चंस देखने हैं तो आप ये लेक्चर दिख रहा है ना आपको, केस स्टडी बेस्ड। ठीक है, अगर आप ये सारे लेक्चर्स कर लोगे ना तो आपको एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव इसके बाहर से नहीं आएगा। ठीक है, ये गारंटी रही, इसके बाहर से कुछ भी नहीं पूछेंगे आपको, इसमें सब कुछ पढ़ा दिया हुआ है। तो ये जो केस स्टडी बेस्ड दिख रहे हैं ना, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 और ये पार्ट 4, ये चारों पार्टों में आपको मिल जाएंगे। ठीक है, ये सारे देखो हमने सब कुछ करा के रख दिया हुआ आपको, तो बस पढ़ना तो आप ही लोगों का है। ठीक है, चलो जी, बाय बाय सबको, मिलते हैं आपको कल। 2021 से लेकर 2018 तक क्वेश्चन करवा देंगे। ठीक है, चलो जी, बाय बाय सबको।